भारतीय पुलिस यूनिफॉर्म पर आपने अलग अलग तरह के चिन्ह, अलग अलग तरह की स्ट्रिप्स या स्टार देखे होंगे। तो उन सभी का क्या मतलब होता है, या ऐसे कहें कि किसी पुलिस वाले की वर्दी देखकर किस तरह हम पहचान सकते हैं कि वो किस रैंक का अधिकारी है, किस पोस्ट पर है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो भारत में पुलिस रैंक होती है, सबसे नीचे से यदि शुरू करें तो उसमें आते हैं हवलदार, यानी शुरुआती पोस्ट भारतीय पुलिस की यही है। और हवलदार का एक सिंपल बैज होता है। इस बैज के ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी एक सिंपल बैज इस किसी के कंधे पर लगा है तो समझेंगे वो हवलदार है। इसी बैज पर यदि दो स्ट्रिप लगी हैं, यानी दो धारियां लगी हैं, इस तरह के दो निशान हैं, तो वो हो जाता है सीनियर हवलदार। और यदि इस पर हम तीन निशान लगा देंगे इस तरह के, तब वो हेड कांस्टेबल माना जाता है। तो हवलदार के लिए ये तीन ही हमारे पास पोस्ट हैं, हवलदार, सीनियर हवलदार और उसके बाद मुख्य यानी हेड हवलदार। उसके बाद आती है इंस्पेक्टर की पोस्ट। इसमें भी तीन तरह के इंस्पेक्टर होते हैं। सबसे पहले होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे ASI कहा जाता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर और अंत में आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को कई बार हम SHO भी कह देते हैं, जो कि एक थाने का प्रभारी होते हैं। थानाधिकारी कह सकते हैं, दरोगा कह सकते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि ASI की ड्रेस पर 1 स्टार लगा होगा, SI की ड्रेस पर 2 स्टार होंगे, जबकि जो इंस्पेक्टर है या SHO है उसकी जो स्ट्रिप होती है उसके बैज पर 3 स्टार लगे होंगे। इसके साथ एक और पहचान होती है कि इसका जो ये बैज होता है, चिन्ह होता है, इन पर स्टार के अलावा नीली और लाल ये धारियां भी आप देख सकते हैं। तो नीली और लाल धारियों को देखकर और स्टार को देखकर हम इंस्पेक्टर की रैंक पहचान सकते हैं। उसके बाद आता है, अगला पद होता है DSP, या यूं कहें जब 2 से 3 SHO जिस अधिकारी के नीचे काम करते हैं उसे DSP कहा जाता है। और एक DSP के पास 3 स्टार होते हैं साधारण, और कोई इस पर चिन्ह नहीं होगा। तो DSP और SHO इनके बीच आप डिफरेंस कर सकते हैं। नीली और लाल धारियां हैं तो वो इंस्पेक्टर की कैटेगरी होगा, और साधारण यदि 3 स्टार है तो वो DSP होगा। उसके बाद IPS कैडर शुरू होता है, यानी इनसे अगला पद। IPS कैडर के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले जो IPS की मुख्य परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसमें चयनित होने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है अभ्यर्थियों के लिए। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये जो पुलिसकर्मी होते हैं IPS, इनमें ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले वर्ष 1 स्टार होगा, दूसरे वर्ष डबल और तीसरे वर्ष 3 स्टार उनके कंधों पर लगा होता है, और साथ में IPS भी लिखा रहता है। उसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब ये बनते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ASP जिन्हें कहा जाता है। और ASP की पोस्ट पर इन्हें लगभग 4 से 9 साल तक रहना पड़ता है। और जो ASP होता है उसके ऊपर भी एक तो अशोक स्तंभ लगा देते हैं, अशोक चिन्ह है जो हमारा, प्लस IPS लिखा रहता है। तो ASP से अगली पोस्ट हो जाएगी SP की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी पहचान क्या होगी कि एक तो अशोक चिन्ह लगा होगा, प्लस IPS भी लिखा होगा, प्लस 1 स्टार लिखा होगा। और SP से जो अगली पोस्ट होगी उसे हम कहते हैं SSP, यानी जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। इसमें भी अशोक स्तंभ और IPS तो रहेंगे ही, लेकिन अब स्टार कितने हो जाएंगे, इसके कंधे पर 2 स्टार होंगे। फिर SSP से अगली पोस्ट हो जाएगी DIGP, यानी ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाता है इंस्पेक्टर के लिए। इसके ऊपर 3 स्टार होंगे और अशोक स्तंभ लगा होगा, IPS लिखा होगा। DIGP के बाद 3 पोस्ट और होती हैं। एक तो होता है IG कहा जाता है, इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद
DIG, सॉरी ये होगा ADG, और अंत में होता है DG। ये पुलिस विभाग के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल। इन सभी के ऊपर बैज होगा, एक जैसा ही बैज होता है। इन सभी में इनके कंधे पर या वर्दी पर एक तो अशोक चिन्ह होगा, +1 स्टार लगा होगा, इसके साथ IPS भी लिखा रहता है। और एक नई चीज़ जुड़ती है IG, ADG और DG में, वो होता है एक तो तलवार का चिन्ह होता है, और एक बैटन क्रॉस, जिसे हम लकड़ी कह सकते हैं आम भाषा में, उसे बैटन कहा जाता है। इस तरह से एक क्रॉस बना होता है उनका। तो ये सभी चिन्ह हैं सारे, ये एक जैसे होते हैं IG, ADG और DG की पोस्ट पर। तो और 5 या 6 DG होते हैं, वे सेम रैंक पर होते हैं। उनमें से ही एक को DGP कहा जाता है, जो कि सबसे मुख्य होता है पुलिस के अंदर। अब ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी पद पढ़े हैं, ये सुपरिटेंडेंट पद कहे जाते हैं, यानी इनके चयन की प्रक्रिया सुपरिटेंडेंट है। इसके अतिरिक्त आपने कुछ एक नाम और सुने होंगे, ACP, DCP, ये सभी जो कमिश्नरेट होते हैं, वो उनकी चयन प्रक्रिया अलग होती है, यानी ये विभाग अलग होते हैं। तो ये था भारतीय पुलिस रैंक सिस्टम। धन्यवाद।